Good morning students. Today we will start with a new topic that is cell biology. एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी. ठीक है, 11th का चैप्टर है आपका. ऑल इंडिया पीएमटी में अगर इसकी वेटेज की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं इससे. पर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एक चीज इस टॉपिक के बारे में जो है, इट इज द बेसिक है आपके सारे उसका, तो इसकी अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल क्या होता है आपको सबको पता होगा कि आपकी जो सेल है इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल जो है आपकी उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. ठीक है, फिर एक है टर्म साइटोलॉजी. ठीक है, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी, लॉजी जिस भी चीज के पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है इट मीन स्टडी ऑफ. तो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर तो होता है आपका साइटोलॉजी. सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, इन तीनों की कंबाइंड स्टडी सेल बायोलॉजी. साइटोलॉजी के अंदर अपन सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. ये तो एक जनरल सी टर्म्स है आपकी. फिर नेक्स्ट है हम लोग इसके अंदर सेल बायोलॉजी में, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इसके अंदर सेल थ्योरी. ठीक है, सेल थ्योरी के अंदर अपन लोग 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे. एक है एमजी शेल्डन, एक है आपका टी श्वान और एक है आपका रुडोल्फ विर्को. नाम इतने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सेल थ्योरी में ये एमजी शेल्डन और श्वान, ये जो 2 साइंटिस्ट के नाम है ये आप थोड़ा ध्यान रखना. अभी इतना तो पता लग गया, सेल बायोलॉजी में मैंने सिर्फ जनरल सी टर्म्स आपको बताई है कि सेल क्या है. सारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने, उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. ठीक है, फिर मैंने आपको एक टर्म बोला साइटोलॉजी. साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सेल बायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. इसके अंदर होता है आपका स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. और जिसके अंदर अपन लोग एक है आपका एक सब्जेक्ट दैट इज द साइटोलॉजी. साइटोलॉजी है आपका, इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. इट इज स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, ये तो बेसिक है. सेल जो होता है इट इज द फंडामेंटल structural and functional unit of all living organisms. ठीक है, सेल जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. ठीक है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सेल बायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन. यहां तक तो सभी को क्लियर होगा. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेल थ्योरी. तो देखो हम लोग सेल थ्योरी के अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि मैं ऐसे एक चार्ट फॉर्म में आपको पहले समझाती जाती हूं, देन वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी सेक्शन. अपन जो चीज पढ़ रहे हैं दैट इज द सेल थ्योरी. आपकी जो सेल थ्योरी है, 2 साइंटिस्ट हैं दैट इज द एमजे
ये जो एमजी श्लेडिन है, ही इज एन जर्मन बॉटनिस्ट। ये तो है आपके जर्मन बॉटनिस्ट। एंड टी श्वान, ही इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब सुनना आप लोग ध्यान से, सेल थ्योरी के अंदर क्या है, ये दो साइंटिस्ट के मैंने आपको नाम बताया। ये तो है आपके एक जर्मन बॉटनिस्ट है, ये आपके एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। अब नाम, ये जर्मन बॉटनिस्ट है यानी कि इनकी स्टडीज होगी प्लांट्स के ऊपर। ये श्वान है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी कि इनकी स्टडी होगी एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, एमजी शेल्डन ने 1838 के अंदर, ठीक है, 1838 के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, और उन्होंने क्या बताया कि आपकी जो प्लांट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड दे फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। क्लियर? ये जो एमजी श्लेडिन है, ये जो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को, ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट and observe that all plants are composed of different type of cells that form the tissue of the plant। ये समझ में आया? इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया, बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, और क्या ऑब्जर्व किया कि आपके जो प्लांट्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जो टी श्वान है, इन्होंने, ये जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने लार्ज नंबर में, एक लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपकी सेल है दैट हैव अ थिन आउटर कवरिंग। इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया एंड ऑब्जर्व दैट सेल हैड अ थिन आउटर कवरिंग, और इस थिन आउटर कवरिंग को हम अभी क्या बोलते हैं, दैट इज टुडे नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एनिमल टिश्यूज को, एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो सेल है उसके पास एक थिन आउटर कवरिंग होती है। इन्होंने उसको नाम नहीं दिया था, लेकिन उस थिन आउटर कवरिंग को जिन्होंने ऑब्जर्व किया था उसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी स्टडीज प्लांट्स पर भी की थी, और इनकी जो स्टडी इन्होंने प्लांट्स पर की, उसके बेसिस पर इन्होंने एक ये कंक्लूजन निकाला कि आपके, इन्होंने ये बोला कि आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल का प्रेजेंस होना, इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट के अंदर सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है, इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, फिर आपके श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि आपके सारे एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडी है ये सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बनती है। धीरे धीरे वापस से पॉइंट वाइज समझो, फिर हम लोग इसको लिखेंगे तो सही। सबसे पहले आपके ये जो श्लेडिन है, इनकी स्टडी क्या थी, इन 1838 के अंदर ये जो टी श्लेडिन आपके जो जर्मन बॉटनिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, ही एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और क्या किया, एंड ऑब्जर्व दैट आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, they are made up of different type of cells and form the tissue of the plant। ठीक है, फिर आपके जो श्वान है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया, आपके
इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया और उन एनिमल सेल्स को स्टडी करके इन्होंने क्या बोला कि आपकी जो सेल है इट हैव अ थिन आउटर कवरिंग, एक थिन आउटर कवरिंग होती है जिसको हम अभी क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेस्ड इन्होंने जो प्लांट्स पे जो स्टडी की थी, ये टी श्वान जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन्होंने प्लांट्स पर भी स्टडी की थी और इनकी उस स्टडी के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला कि द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने प्लांट टिश्यू पे जो स्टडी करी इसके बेसिस पर इन्होंने क्या बोला कि सेल वॉल का प्रेजेंस होना आपके प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, फिर आपके श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी। इनकी जो हाइपोथेसिस थी, ये जो आपके टी श्वान है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी आपकी इनकी जो हाइपोथेसिस थी ये क्या बोलती है, आपकी प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है ये किससे मिलके बनी हुई होती है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। लिख लो, इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो ये बोलती थी, ही given hypothesis that all plant and animal body are made up of cell and product of cells। ठीक है, ये थी इनकी हाइपोथेसिस। फिर शेल्डन एंड श्वान दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने एक साथ टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। लेकिन इनकी सेल थ्योरी के अंदर एक कमी क्या थी, इनने जो सेल थ्योरी दी ना, ठीक है सेल थ्योरी तो दे दी, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने जो सेल थ्योरी दी, दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड दे फॉर्मुलेटेड आपकी सेल थ्योरी दे दी इनने। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो सेल थ्योरी दी ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई आपकी कि आपकी जो न्यू सेल्स हैं ये कैसे बनती है। दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, डिड नॉट एक्सप्लेन यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इन दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, लेकिन इन्होंने जो सेल थ्योरी दी ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आपकी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इनकी सेल थ्योरी नहीं बता पाई। फिर क्या हुआ, आपके एक साइंटिस्ट है दैट इज द रुडोल्फ विर्को। इन्होंने 1855 के अंदर, सन याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बुक्स में मेंशन्ड है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट थे। इसके बाद इस थ्योरी का जो ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का, इसको ओवरकम किया इन्होंने। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी, कि ये आपकी जो सेल थ्योरी है ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आपकी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो रुडोल्फ विर्को जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले 1855 के अंदर ये एक्सप्लेन किया, ये बताया कि आपकी जो सेल्स होती है ना ये डिवाइड होती है एंड फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपकी जो पुरानी सेल्स है उनके अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से आपकी नई सेल का फॉर्मेशन होता है। ओमनी सेलुला, ई सेलुला भी बोलते हैं इसे। ये इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया और ही गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। इन्होंने जो इस चीज को ओवरकम करके रुडोल्फ विर्को प्रपोज की थी इनने, लेकिन फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को इन्होंने। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। यहां तक आप लोग को समझ में आया। वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन ऑफ दिस। एक बार देख लीजिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है इसके अंदर। सेल थ्योरी के अंदर इन दो साइंटिस्ट जो है दैट इज द एमजी श्लेडिन एंड टी श्वान, इन दोनों ने मिलकर आपकी सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की है। कैसे, देखो एमजी शेल्डिन जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट है
इन्होंने 1838 के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया और क्या ऑब्जर्व किया कि आपके जो प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं एंड फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। क्लियर? फिर ये जो है टी श्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, इन्होंने 1839 के अंदर लार्ज नंबर में आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया। इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया और ये बताया दैट सेल हैड अ थिन आउटर कवरिंग, इसको हम लोग आज विच इज टुडे नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने जो थिन आउटर कवरिंग देखी थी उन सेल्स पे जिसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, विच इज नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने प्लांट्स पर भी स्टडी की थी और उस स्टडी के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला कि आपके सेल वॉल का प्रेजेंस होना, सेल वॉल का प्रेजेंट होना आपके प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर फीचर है, ठीक है, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। क्लियर? फिर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, टी श्वान ने इनकी स्टडी के बेसिस पर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। ये हाइपोथेसिस क्या थी कि आपकी प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है, जितने भी प्लांट और एनिमल की बॉडी है, ये आपके सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर ही बनती है। ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। क्लियर? एमजे शेल्डन और टी श्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये जो सेल थ्योरी इन्होंने फॉर्मुलेट की, जो इन दोनों ने मिलकर जो सेल थ्योरी दी, ये आपके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। फिर इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया आपके इन साइंटिस्ट ने, दैट इज द रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सबसे पहले 1855 के अंदर आपको ये बताया कि दैट सेल्स आर डिवाइडेड, सेल्स के अंदर डिवीजन होता है आपके, और नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पुरानी सेल्स है उनके अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से आपकी नई सेल्स बनेंगी। इन्होंने इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया एंड ही गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। क्लियर है यहां तक के सभी पॉइंट्स आप लोगों को? लिखे अपन लोग, राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करें। इसको एक बार ऐसे भी जिस तरह से मैंने फॉर्मुलेट किया लिख लेना, शायद आपको ये श्वान वाला तो नहीं बताया है, ये आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, ठीक है। रब कर दूं इसे मैं, स्टार्ट कीजिए थ्योरी सेक्शन। He is the German botanist He is the British zoologist. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था आपके 1838 के अंदर एमजे शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, he examined a large number of plants और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एंड ऑब्जर्व दैट आपके जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स
they are made up of cell they are made up of different type of cell and form the tissue of the plant. They are made up of different type of cell and form the tissue of the plant. क्लियर? ये आया समझ में? एमजे श्लिडिन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने लार्ज नंबर के अंदर प्लांट्स को एग्जामिन किया और क्या ऑब्जर्व किया, आपके जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, सारे के सारे प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं जो कि बनाते हैं एंड फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज आपके जो श्वान थे, in 1839 he study, इन्होंने बहुत सारे आपके जो एनिमल टिश्यूज एनिमल सेल्स हैं उनको स्टडी किया. he study a large variety of एनिमल सेल्स और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, एंड ही कंक्लूडेड दैट एंड ऑब्जर्व दैट कि सेल जो होती है ना ये, दैट हैव अ थिन आउटर कवरिंग, इनके पास एक थिन आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम लोग आज क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है? T. Schwann, a British zoologist, he studied a large variety of animal cells and observed that cell have a thin outer covering which is, ये जो थिन आउटर कवरिंग इनने देखी थी इसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, विच इज टुडे नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि इन्होंने प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया और उस स्टडीज के बेसिस पर लिख लो, ही स्टडीड प्लांट सेल एंड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ प्लांट he concluded that, इन्होंने क्या बोला, प्लांट सेल पे इन्होंने जो स्टडी की थी उस स्टडी के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला कि दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल it is the unique character of plant cell. क्लियर? इन्होंने सबसे पहले तो आपके एनिमल सेल्स को स्टडी किया. एनिमल सेल्स को स्टडी करके इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सेल है
इसके ऊपर एक थिन आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो थिन आउटर, बस इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था ये जो जूलॉजिस्ट थे कि एक थिन आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है सेल पर, उसको नाम नहीं दिया था। तो इन्होंने ये जो थिन आउटर कवरिंग देखी थी, इसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? इट इज नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो टी श्वान आपके जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया था और इनके प्लांट्स के स्टडी के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला कि सेल वॉल का प्रेजेंस होना, इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने प्लांट टिश्यूज पे जो स्टडी की, इसके बेसिस पर इन्होंने ये बोला कि सेल वॉल का प्रेजेंस होना प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। फिर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, लिख लो। He gave an hypothesis इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी उसके अकॉर्डिंग टू दैट आपके जितने भी प्लांट और एनिमल सेल्स की जो बॉडी, एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है, ही गिव एन हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स दैट body of all plants and animals are made up of cell and products of cell। क्लियर आया आपको यहां तक समझ में? नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके श्लेडिन, ठीक है, तो ये तो लिख लिया होगा ना आप लोगों ने, स्टार्ट तो यहीं से किया होगा, ये लिख लिया ना, रब कर दूं इसे मैं। फिर इसके बाद क्या अपन ने श्वान की हाइपोथेसिस देख ली कि उनकी जो हाइपोथेसिस थी, इसके अकॉर्डिंग आपके सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यानी फिर आपके शेल्डिन और श्वान जो है, दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक फिर हम लोग ने डिस्कस किया था, लिखो। एंड श्वान they together formulated इन्होंने मिलके दी आपकी सेल थ्योरी। ठीक है, क्या ड्रॉबैक बताया था इसका मैंने? इन्होंने जो सेल थ्योरी दी, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? दे डिड नॉट एक्सप्लेन, लिखो, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। आपकी नई सेल्स कैसे बनती है, ये आपकी ये जो सेल थ्योरी इन्होंने जो दी थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दिस थ्योरी did not explain as how new cells were formed। ठीक है, नई सेल्स आपकी कैसे बनती है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी शेल्डन और श्वान ने मिलकर जो सेल थ्योरी दी, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड श्वान। ठीक है, इस ड्रॉबैक को किसने ओवरकम किया? तो लिखिए, रुडोल्फ
विर्को इन 1855, ये सन याद रखना इतना जरूरी नहीं है। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट, इन्होंने सबसे पहले बताया कि आपकी सेल्स जो हैं ये डिवाइड होती हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड होती है और नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम pre-existing cells। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, इसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर? ही ओवरकम दिस ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी एंड ही गेव, यानी कि आपका जो रुडोल्फ विर्को है, ही गेव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। क्लियर? आगे यहां तक समझ में? एक सेल के साइज के रटने वाली चीजें हैं ये, तो लिख लो। तो कि आपकी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी होती है? ये है आपकी नर्व सेल। अगर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात करें, इट इज फाइबर ऑफ रेमी, दिस इज द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। अगर अपन लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात करें तो इट इज द ऑस्ट्रिच एग, और अगर अपन स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो इट इज माइकोप्लाज्मा। ये भी लिख लो। इट इज द ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल, ये भी लिख लो। वैसे जो आपको नोट्स दिए ना मैंने, ये तो रटने वाली चीजें हैं, एक्सप्लेन करने का जैसा तो कुछ है नहीं, नोट्स के अंदर सब कुछ मेंशन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इट इज द माइकोप्लाज्मा। क्लियर? आगे आपको यहां तक समझ में? टेक्स्ट विल स्टार्ट विद द सेल वॉल। ठीक है, तो एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, एक बार देख लो ब्रीफली कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग आपका सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। क्या बताया मैंने इसके अंदर? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सेल क्या होता है। इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, फिर साइटोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेल थ्योरी डिस्कस की थी। क्या बताया मैंने आपको उसके अंदर? सेल थ्योरी डिस्कस की, उसमें मैंने आपको दो इनके नाम बताए, दैट इज द एमजी श्लेडेन एंड टी श्वान। ही इज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड टी श्वान ही इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्या देखा हम लोगों ने सेल थ्योरी के अंदर कि सबसे पहले 1838 के अंदर आपके जो एमजे श्लेडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया। बॉटनिस्ट है तो प्लांट्स पर स्टडी करेंगे, ऐसा अब ऐसे मत, ये याद रखने का तरीका बता रही हूं मैं, अदरवाइज ये जूलॉजिस्ट है, इन्होंने लेकिन प्लांट सेल को भी स्टडी किया था। ठीक है, याद रखने का एक तरीका है।
एमजी श्लेडिन जो है, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को एग्जामिन किया और क्या ऑब्जर्व किया कि आपके जो सारे प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। आपके प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनते हैं और ये क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, प्लांट टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट दिस श्वान। इन्होंने 1839 के अंदर आपके लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया। ठीक है, इन्होंने जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी करके ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल है इसके पास एक थिन आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट सेल हैव अ थिन आउटर कवरिंग। और इन्होंने जिस थिन आउटर कवरिंग की बात की थी इसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, इट इज टुडे नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आपके ये जो श्वान थे इन्होंने आपके प्लांट सेल को भी, प्लांट टिश्यू को भी स्टडी किया और इनके प्लांट्स की स्टडी के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला कि आपके द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का प्रेजेंट होना, इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है आपके सेल वॉल का प्रेजेंस होना। ठीक है, फिर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। इनकी जो हाइपोथेसिस थी उसके अकॉर्डिंग आपकी सारे प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ किससे मिलके बनती है, सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से मिलके बनती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपके श्लेडिन और श्वान ने जो दोनों ने मिलकर आपकी सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी इसका एक ड्रॉबैक था। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सेल थ्योरी, कि इन्होंने जो सेल थ्योरी दी ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आपकी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये बता दिया कि आपके सारे प्लांट और एनिमल की बॉडी जो है सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनती है, लेकिन आपकी नई सेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी, शेल्डिन और श्वान ने मिलकर जो सेल थ्योरी दी है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आपकी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इस थ्योरी का जो ड्रॉबैक था इसको ओवरकम किया आपके रुडोल्फ विर्को ने। इन्होंने 1855 के अंदर सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि आपके जो सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन होता है, सेल्स आपकी डिवाइड होती है और आपकी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपके जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो पुरानी सेल्स हैं, उससे आपकी नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है वाया द सेल डिवीजन, दैट इज द ओमनीसेलुला ई सेलुला। ये वर्ड भी याद रखना, ओमनीसेलुला ई सेलुला, कई बार क्वेश्चन इस नाम से आ जाता है। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्को ने मतलब इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और इसको एक फाइनल शेप प्रोवाइड किया। इट इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। तो सारा रटने वाला सेक्शन है, आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल, विच वन इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ऑल दिस थिंग। इट इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेल वॉल। सेल वॉल हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। सेल, अब नेक्स्ट टॉपिक इज द, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल। ठीक है, ये तो एक बेसिक था, सेल थ्योरी क्या है, क्या थी, व्हाट इज सेल, ये सब हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेल वॉल। अभी तो आपको पता ही है, अभी अपन ने डिस्कस किया था सेल थ्योरी जब पढ़ी थी कि प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल वॉल क्या है, ये आउटर मोस्ट और डेड बाउंड्री जो होती है आपकी प्लांट सेल की, उसे अपन बोलते हैं सेल वॉल। आपकी जो सेल वॉल है इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, होता क्या है सेल वॉल, सबसे आउटर मोस्ट डेड एंड परमेबल बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट डेड और परमेबल बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, लिख लो ये, इसको डिस्कवर किया, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक।
हाँ, वो जो मैंने भी आपको ये सेल थ्योरी वगैरह पढ़ाई थी, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गई, वैसे तो नोट्स में प्रोवाइडेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि ल्यूवनहुक जो है इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था और उनको नाम दिया था एनिमलक्युलाई। ठीक है, रॉबर्ट डॉर्नन की बुक थी माइक्रोग्राफिया। सबसे पहले ही कॉइन्ड द टर्म सेल, और इन्होंने सबसे पहले सेल्स को देखा था आपके इन अ पीस ऑफ कॉर्क, यानी कि डेड थिंग में। लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा ल्यूवनहुक ने और उनको बोला एनिमलक्युलाई। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स मैंने नहीं आपको लिखवाए, कोई बात नहीं, आपके नोट्स में मेंशन्ड है, एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैक टू द पॉइंट, दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल जिसने डिस्कवर की, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, आपकी सेल वॉल होती क्या है तो लिखिए, इट इज द आउटर मोस्ट डेड एंड परमेबल बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, outermost dead and permeable boundary of plant cell is cell wall। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है समझ में आ गया? सबसे आउटर मोस्ट, इट इज नॉट लिविंग, इट इज डेड एंड इट इज परमिएबल। ठीक है, व्हाट इज परमिएबल, व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, व्हाट इज सेमी परमिएबल, व्हाट इज नॉन परमिएबल, सब कुछ आपको टर्म्स तो बताई होंगी, प्लांट फिजियोलॉजी में सब डिस्कस कर चुके, बेसिक्स है, सबको आना चाहिए। ठीक है, तो आउटर मोस्ट डेड और परमिएबल बाउंड्री जो होती है आपकी प्लांट सेल की, इसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, आपके प्लांट सेल का कंपोजिशन लिख लीजिए। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है इसका कंपोजिशन लिख लो। प्लांट सेल वॉल, आपकी जो प्लांट्स की जो सेल वॉल है इसका कंपोजिशन है, इट इज मेड अप ऑफ ये है आपका सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स। ठीक है, आपकी जो प्लांट सेल वॉल है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट आपका एल्गी सेल वॉल का कंपोजिशन भी लिख लो। एल्गी की जो सेल वॉल होती है, की जो सेल वॉल है इसका कंपोजिशन है, it is made up of, it is cellulose, galactans, mannose and minerals, and minerals like calcium carbonate। क्लियर? यहां तक आया समझ में? इजी सा, ये तो सब याद रखने वाली चीज है, कंपोजिशन तो इजी सी चीज है। अब एग्जैक्टली आपका सेल वॉल स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले इतना देख लो, सबसे पहले क्या बताया, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? आपके रॉबर्ट हुक ने। इन साइंटिस्ट, मैं बताती हूँ आपको, कई बार साइंटिस्ट के नाम मैं बोलती हूँ, याद रखना जरूरी नहीं है। इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ये कई बार आ जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड, सेल वॉल जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर हम लोगों ने बताया सेल वॉल होती क्या है। तो आपकी प्लांट सेल की आउटर मोस्ट डेड और परमेबल बाउंड्री जो होती है, इट इज द आउटर मोस्ट डेड और परमेबल बाउंड्री जो है आपकी प्लांट सेल की, उसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। फिर मैंने आपको प्लांट सेल वॉल और एल्गी सेल वॉल का कंपोजिशन बताया। प्लांट सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोजिशन सबको याद होना चाहिए और सबको याद होगा भी, सही आई थिंक। ठीक है, प्लांट सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ
होगा भी सही, इट वॉज फॉर द 13th स्टूडेंट हु इज 12th पास आउट बच्चे, 11th वालों को तो नहीं शायद याद होगा। ठीक है, प्लांट सेल वॉल जो है ये बनी हुई होती है आपकी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से। आलगी की जो सेल वॉल होती है आपकी वो बनी हुई होती है आपकी सेल्यूलोज, गैलेक्टैन, मैनेस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? ये तो अपन ने सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग सेल वॉल की बात करें ना अगर, तो ये 3 टाइप की है। ठीक है, हम लोग सेल वॉल जो है 3 तरह की पढ़ते हैं। एक तो होती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, एक है आपका प्राइमरी वॉल, सेकेंड इज द सेकेंडरी वॉल, एक है आपका टर्शरी वॉल। क्लियर? सेल वॉल जो है इट कंपोज ऑफ दिस 3, दैट इज द प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शरी वॉल। एक चीज और है, दैट इज द मिडिल लैमेला। ठीक है, ये जो मिडिल लैमेला है इसे हम लोग प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। मिडिल लैमेला जो है आपकी, इट इज द कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल्स, 2 सेल्स के बीच की कॉमन लेयर होती है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर अब हम इन सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे अब यहां से। ठीक है, सेल वॉल में हम लोग इसके 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी वॉल है, एक सेकेंडरी वॉल है, एक टर्शरी वॉल है, एक मिडिल लैमेला होता है। मिडिल लैमेला क्या होता है, 2 सेल्स के बीच की जो कॉमन लेयर होती है उसको हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। इसको अपन प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सीमेंट क्यों? जैसे सपोज कैसे इसका नाम पड़ा है, जैसे एक ईंट है उसके ऊपर दूसरी ईंट जमाने के लिए अपन को बीच में सीमेंट की जरूरत पड़ती है ना उसे जोड़ने के लिए, ऐसे ही क्योंकि ये 2 लेयर्स के बीच की कॉमन लेयर है इसीलिए इसको प्लांट सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इट इज द कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल्स। क्लियर? इन सबको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी वॉल। पहले इतना नोट आउट कर लीजिए। उसके पहले इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी प्राइमरी वॉल। तो ये लिख लिया सभी लोगों ने, रब कर दूं इसे मैं। इसमें आपकी जो प्राइमरी वॉल है, सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, जैसे सेल वॉल क्या था आपकी, किसी भी मतलब आउटर मोस्ट डेड और परमेबल बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल को बोला था सेल वॉल। अब इस सेल वॉल में अपन ने ये 3 पढ़े हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके अंदर आपकी जो प्राइमरी वॉल है ये सबसे आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट इज द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज आउटर मोस्ट थिन एंड इलास्टिक। ठीक है, प्राइमरी वॉल जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये थिन होती है एंड इलास्टिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो है, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, they are arranged in a dispersed manner पहले मैं पूरा आपको लिख देती हूं फिर समझाऊंगी। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड इन डिस्पर्स्ड मैनर टू फॉर्म स्केलेटल ऑफ सेल वॉल।
ठीक है। नेक्स्ट इज, पहले मैं लिख देती हूं, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट। हेमीसेल्यूलोज इज मोर, formed by intussusception and the primary wall is the universal layer। इट इज ऑल अबाउट द प्राइमरी वॉल। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है आपकी जो प्राइमरी वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो आपकी जो प्राइमरी वॉल जो है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि प्राइमरी वॉल जो है, इसके अंदर आपका जो सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स जो है, ये आपकी सेल वॉल का स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो एक कॉमन चीज है कि सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स जो है दे फॉर्म द स्केलेटल ऑफ सेल वॉल। लेकिन आपके जो प्राइमरी वॉल के अंदर ये जो सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स है, ये डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज्ड होते हैं। डिस्पर्स्ड मैनर समझते हो ना, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, मतलब कोई एक वेल अरेंज्ड मैनर नहीं होता। सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स जो है प्राइमरी वॉल के अंदर क्या होता है, आपके जो सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल है ये डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज होके आपके सेल वॉल के स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वॉल के अंदर हेमीसेल्यूलोज जो है, इट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल ना, तो उसके अंदर जो आपका हेमीसेल्यूलोज था, प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनता था आपका, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। तो इसके अंदर आपका जो हेमीसेल्यूलोज है प्राइमरी वॉल के अंदर, इसका कंटेंट ज्यादा होता है, हेमीसेल्यूलोज इज मोर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आपका जो प्राइमरी वॉल है इट इज फॉर्म बाय इंटूससेप्शन। ये क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एक टर्म यहां पर देख लेना। आपके सेल वॉल के फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, बता देती हूं मैं। फर्स्ट वन इज द इंटूससेप्शन एंड सेकेंड इज द अपोजिशन। इंटूससेप्शन में क्या होता है, ये सब हम लोग खैर अभी सिर्फ टर्म देख लो। सेल वॉल के फॉर्मेशन का तरीका है इंटूससेप्शन है एक तो, और एक है अपोजिशन। दोनों क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी सिर्फ टर्म समझ लेना कि इंटूससेप्शन एक है तरीका सेल वॉल के बनने का, दूसरा तरीका है आपका अपोजिशन। ठीक है, तो आपकी जो प्राइमरी वॉल है ये इंटूससेप्शन के थ्रू बनती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपकी जो प्राइमरी वॉल है ये एक यूनिवर्सल लेयर है। यूनिवर्सल लेयर का मतलब क्या है, सबके अंदर प्रेजेंट होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, सब प्लांट्स के अंदर जो है, सब प्लांट्स के अंदर आपकी जो प्राइमरी वॉल है ये प्रेजेंट होगी। क्लियर? आगे आपको यहां तक समझ में क्या बताया मैंने, प्राइमरी वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, थिन है, इलास्टिक है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं इसके अंदर ये डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज होकर आपके सेल वॉल के स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। हेमीसेल्यूलोज की अगर हम लोग बात करें तो ये ज्यादा होते हैं। ये किस तरीके से बनती है, सेल वॉल के बनने के दो तरीके होते हैं, एक तो है इंटूससेप्शन, एक है अपोजिशन। ये दोनों में क्या तरीका है ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ टर्म्स यहां पर फोकस कर लो। तो आपका जो प्राइमरी वॉल है ये इंटूससेप्शन के थ्रू बनता है। ठीक है, दूसरा चीज ये कि आपकी प्राइमरी वॉल जो है ये यूनिवर्सल लेयर है। यूनिवर्सल लेयर यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शन सबके अंदर ये प्रेजेंट होती है। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आया? ये तो है आपका प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये लिख लिया सभी लोगों ने, रब कर दूं इसे मैं, याद करने का तरीका बता देती हूं मैं। प्राइमरी वॉल याद कर लेना, सेकेंडरी वॉल जो अब मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूं, प्राइमरी वॉल में जो लिखा है ना मैंने, इस सबका अपोजिट करते जाओ।
इट इज द सेकेंडरी वॉल। ठीक है, लेकिन क्या बता रही थी मैं, सेकेंडरी वॉल इसका अपोजिट कर रहा है। याद रखने का तरीका ऐसा नहीं है कि प्राइमरी वॉल की उल्टी होती है सेकेंडरी वॉल, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इट इज द वे टू लर्न। ठीक है, ठीक है, लिख लिया था वो। तो नेक्स्ट लिखो आपका सेकेंडरी वॉल। एज आई टोल्ड यू कि सब उल्टा करते जाओ, बट इट इज नॉट द कंसेप्ट। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रही हूं मैं आपको सेकेंडरी वॉल के अंदर। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको प्राइमरी वॉल के अंदर क्या बताया था, इट इज द आउटर मोस्ट थिन एंड इलास्टिक लेयर। थिन का अपोजिट क्या होगा, थिक। ठीक है, इलास्टिक का अपोजिट क्या होगा, इट इज रिजिड। तो आपका जो सेकेंडरी वॉल है ये कैसी होती है, इट इज थिन का अपोजिट है। आप ऐसे मत बोलना आउटर मोस्ट का इनर मोस्ट, ऐसा नहीं होगा इसका अपोजिट। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल जो है, थोड़ा इधर से लिख लो, स्पेस कम होगा अदरवाइज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन ने बताया था आउटर मोस्ट थिन और इलास्टिक लेयर थी आपकी प्राइमरी वॉल। अपोजिट करो, थिन का हो गया थिक और इलास्टिक की जगह होती है ये रिजिड। इट इज थिक एंड रिजिड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, अपन ने प्राइमरी वॉल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, उसके अंदर आपके जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स थे वो डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज्ड थे। इसके अंदर दे आर वेल अरेंज्ड। डिस्पर्स्ड की जगह अपोजिट टू दैट इट इज वेल अरेंज्ड इन द सेकेंडरी वॉल। लिख लीजिए, माइक्रोफाइब्रिल्स आर वेल अरेंज्ड। दे आर वेल अरेंज्ड इन सेकेंडरी वॉल। आपके प्राइमरी वॉल के अंदर दे आर डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज्ड होते थे, इसके अंदर होंगे दे आर वेल अरेंज्ड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको प्राइमरी वॉल के अंदर बताया था, उसके अंदर जो हेमीसेलुलोज थे वो ज्यादा होते थे। अपोजिट टू दैट इसके अंदर हेमीसेलुलोज जो होंगे ये कम होंगे। लिख लीजिए, हेमीसेलुलोज इट इज लेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वॉल के अंदर किससे बनते थे, फॉर्म बाय इनटू ससेप्शन। इसके अंदर जो बनने का तरीका है, इनटू ससेप्शन और अपोजिशन दोनों तरीके से बनती है आपकी सेकेंडरी वॉल। ये लिख लो, इट इज फॉर्म बाय मैंने आपको बताया था ना सेल फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, एक तो है इनटू ससेप्शन, एक है अपोजिशन। आपका प्राइमरी वॉल तो इनटू ससेप्शन से बनता है, सेकेंडरी वॉल जो है इट इज फॉर्म्ड बाय इनटू ससेप्शन एंड अपोजिशन बोथ। तो फॉर्म बाय इनटू ससेप्शन एंड अपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, मैंने प्राइमरी वॉल के अंदर आपको बताया था वो आपकी यूनिवर्सल लेयर थी, यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लेयर, किसमें एब्सेंट होती है ये लिख लीजिए। तो आपकी जो सेकेंडरी वॉल है इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टम सेल्स, इट इज एब्सेंट इन क्लियर? आया यहां तक समझ में? इट इज अबाउट द सेकेंडरी वॉल। अपोजिट करते गए अपन प्राइमरी वॉल, और याद भी ऐसे करना, दोनों रिवीजन हो जाएंगे, डिफरेंस वे में हो जाएगा। ये सिर्फ याद रखने का तरीका बताया है मैंने आपको। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपकी जो प्राइमरी वॉल है वो कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर थी, थिन थी,
इलास्टिक थी, सेकेंडरी वॉल अपोजिट टू द प्राइमरी वो थिन थी तो ये थिक है, वो इलास्टिक थी तो ये रिजिड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको प्राइमरी वॉल के अंदर बताया था कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो है दे आर अरेंज्ड इन अ डिस्पर्स्ड मैनर टू फॉर्म द स्केलेटल ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज्ड होते हैं आपके सेल वॉल के स्केलेटल को बनाने के लिए। सेकेंडरी वॉल में अपोजिट करो, उसमें डिस्पर्स्ड मैनर में माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज्ड है, इसके अंदर वेल अरेंज्ड होते हैं आपके माइक्रोफाइब्रिल्स। सेकेंड पॉइंट इज दिस, माइक्रोफाइब्रिल्स आर वेल अरेंज्ड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको प्राइमरी वॉल में बताया था कि उसके अंदर आपका जो हेमीसेल्यूलोज है ये ज्यादा होता है, अपोजिट टू दैट सेकेंडरी वॉल के अंदर हेमीसेल्यूलोज जो है इट इज लेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको प्राइमरी वॉल के अंदर बताया था, इट इज फॉर्म्ड बाय इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन जो तरीका है उससे बनता है आपका प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है इट इज फॉर्म्ड बाय इनटू ससेप्शन एंड अपोजिशन, दोनों ही तरीकों से इट इज इनटू ससेप्शन और अपोजिशन दोनों से बनती है आपकी सेकेंडरी वॉल। ये तो मैंने आपको बताया सेल वॉल फॉर्मेशन के तरीके हैं, ये इनटू ससेप्शन और अपोजिशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था प्राइमरी वॉल के अंदर कि प्राइमरी वॉल जो है वो यूनिवर्सल लेयर है। यूनिवर्सल लेयर से मतलब सबके अंदर प्रेजेंट होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेकेंडरी वॉल जो है ये किसमें एब्सेंट होती है, अब वो मैंने बोला कि सब में प्रेजेंट है विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी कि ये किसी ना किसी में एब्सेंट होगी। किसमें एब्सेंट है, तो आपकी जो सेकेंडरी वॉल है ये मेरिस्टेम सेल्स के अंदर आपकी एब्सेंट होती है। क्लियर, यहां तक आया समझ में आप लोग को? ये तो हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल। नेक्स्ट इज द टर्शियरी वॉल। टर्शियरी वॉल के अंदर सिर्फ एक दो पॉइंट है, एक तो इसके कंपोजिशन की बात हम लोग करेंगे, एक है आपका मैंने आपको बोला प्राइमरी वॉल यूनिवर्सल लेयर सब में प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल को मैंने बताया सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मेरिस्टेम सेल, सिर्फ उनके अंदर ये एब्सेंट होंगी। टर्शियरी वॉल की बात करें तो ये सिर्फ इट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सिर्फ इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है। लिख लो, प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। और आपकी जो टर्शियरी वॉल है इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द टर्शियरी वॉल। क्या बताया मैंने, प्राइमरी वॉल तो यूनिवर्सल है, सब में प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मेरिस्टेम सेल्स, इनके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन टर्शियरी वॉल सिर्फ आपके इट इज प्रेजेंट ओनली इन द ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, सिर्फ इनके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी टर्शियरी वॉल। इट इज कंपोज्ड ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। प्राइमरी वॉल क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके, सेकेंडरी वॉल क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके, टर्शियरी वॉल क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके। फिर आपको एक चीज बताई थी ना मैंने, मिडिल लैमेला। ठीक है, तो मिडिल लैमेला क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, आई विल डिस्कस विद यू, इतना नोट कर लो पहले। मिडिल लैमेला के अंदर क्या है, एज आई टोल्ड यू, ये लिख लिया आप लोगों ने, रब कर दूं इसे मैं। एज आई टोल्ड यू मिडिल लैमेला जो है इट इज द कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, और मिडिल लैमेला को हम लोग क्या भी बोलते हैं, इट इज द प्लांट सीमेंट। इसका कंपोजिशन सिर्फ यहाँ पर मेन है जो हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले लिख लो आप मिडिल लैमेला। ये पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी, इट इज द कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इसको क्या बोलते हैं अपन, मिडिल लैमेला को अपन प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं, प्लांट सीमेंट।
लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। मिडिल लैमेला का कंपोजिशन, इट इज कंसिस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। मिडिल लैमेला का कंपोजिशन आपका इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। मिडिल लैमेला का कंपोजिशन, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इसका ये जो नाम है प्लांट सीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिडिल लैमेला, इट इज द कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल, इसको आप प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इसमें भी अगर हम बात करें तो कैल्शियम जो है ये ज्यादा अमाउंट में होता है आपके मिडिल लैमेला के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर, हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है एआईपीएमटी के अंदर, ठीक है। मिडिल लैमेला प्लांट सीमेंट बोलते हैं, ये दो सेल्स के बीच की कॉमन लेयर को हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इसके अंदर भी कैल्शियम जो है ये ज्यादा अमाउंट में होता है। हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। मैंने आपसे एक चीज मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, सेल वॉल के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको सेल थ्योरी तो डिस्कस कर ली। दो तरह की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तो सेल वॉल ही कंटिन्यू ये कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी वो मैं आपके साथ, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? इसे नोट आउट कर लीजिए पहले। ठीक है, लिख लिया इसे सबने? रब कर दूं? तो इट इज अबाउट द प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है, टर्शियरी वॉल, मिडिल लैमेला, ये हम लोग डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट मैंने आपको ये नाम बोले थे ना खाली, इनटू ससेप्शन और अपोजिशन, ये देख लो क्या होता है। सेल वॉल के फॉर्मेशन के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं आपके सेल वॉल के फॉर्मेशन के। एक है आपका इनटू ससेप्शन, एक है आपका अपोजिशन। टू मेथड्स है इसके, ठीक है। इनटू ससेप्शन क्या होता है? It is the formation of wall material in the form of fine grains. अपोजिशन, इसमें जो डिपोजिशन होता है ये लेयर्स के फॉर्म में होता है। क्लियर? आया तक समझ में? मैंने आपको बताया था ना, आप प्राइमरी वॉल जब पढ़ाई थी तब बताया था कि वो जो है बनता है आपके इनटू ससेप्शन से। सेकेंडरी वॉल जो है इनटू ससेप्शन और अपोजिशन दोनों से बनता है। वहां पर सिर्फ टर्म यूज की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या होता है, सेल वॉल के बनने के दो तरीके हैं। एक है आपका इनटू ससेप्शन, दूसरा है आपका अपोजिशन। इनटू ससेप्शन में क्या होता है, आपके जो वॉल मटेरियल होते हैं ये ऐसे फाइन ग्रेन्स के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। अपोजिशन जो तरीका है ऐसे लेयर्स के फॉर्म में डिपॉजिशन होता है इसके अंदर। क्लियर? इनटू ससेप्शन में फॉर्मेशन ऑफ वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स,
अपोजिशन के अंदर डिपोजिशन इन लेयर्स, लेयर्स के अंदर डिपोजिशन होता है। क्लियर? आया आपको यहां तक समझ में? इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, मैंने आपको ये तो आपको पता होगा कि सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो है ये आपके सेल वॉल के स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बीच में इन बिटवीन दिस अदर सब्सटेंस जैसे कि हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बनाते हैं आपके मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। क्लियर? एक तो आपका स्केलेटल ऑफ सेल वॉल, एक है आपका मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। स्केलेटल ऑफ सेल वॉल बनाते हैं आपके सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल बनाता है आपका हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। फिर डिफरेंट मतलब किसका सिंथेसिस कहां होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये लिख लो मैंने जितना बोला है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपके जो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स they are arranged to form skeletal of cell wall. To form skeletal of cell wall. ठीक है, ये तो आपका सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स तो अरेंज होके बनाएंगे आपके सेल वॉल का स्केलेटल। नेक्स्ट इज अबाउट द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। तो लिखिए इसके बीच में इन बिटवीन दिस आपके हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं। इन बिटवीन दीज हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन are present। ये बनाते हैं दिस फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। दिस फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, फिर आपका किसका सिंथेसिस कहां होता है मैंने आपको बोला था ना, स्केलेटल ऑफ सेल वॉल, मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल कौन बना रहा है समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, आपका जो सेल वॉल मटेरियल होते हैं यानी कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन जो है, ठीक है, सेल वॉल मटेरियल जो है इसका सिंथेसिस तो होता है आपका प्लांट गोल्जी बॉडीज के अंदर यानी कि डिक्टियोसोम्स के अंदर। ठीक है, आपका सॉरी हेमीसेल्यूलोज सेल वॉल मटेरियल यानी कि हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन। आपके सेल्यूलोज का सिंथेसिस होता है आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और आपके मटेरियल जो कि लिपिड नेचर के होते हैं यानी कि क्यूटिन और सुबेरिन, इनका सिंथेसिस होता है आपके स्फीरियोसोम के अंदर। समझ में आया क्या बोला? सेल वॉल मटेरियल जो है इसका सिंथेसिस होगा प्लांट गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम के अंदर। सेल्यूलोज का सिंथेसिस होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्यूटिन और सिबेरिन यानी कि जो लिपिड नेचर के जो मटेरियल है उनका सिंथेसिस होता है आपका स्फीरियोसोम के अंदर। लिख लो इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, सेल वॉल मटेरियल सेल वॉल मटेरियल है इसमें आ गया आपका हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन। ठीक है, सेल वॉल मटेरियल जो है ये कहां सिंथेसिस होगा? दे आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट गोल्जी बॉडी। ठीक है, यानी कि आपका डिक्टियोसोम के अंदर।
आपके जो सेल्यूलोज हैं इनका सिंथेसिस होता है, सेल्यूलोज आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और आपके लिपिड नेचर के जो मटेरियल्स होते हैं दैट इज द क्यूटिन एंड सुबेरिन, इनका सिंथेसिस कहां होता है? मटेरियल ऑफ लिपिड नेचर, यानी कि आपके क्यूटिन और सुबेरिन, they are synthesized in spherozoom. क्लियर है? यहां तक आया समझ में? एक ये तो सबका इजी याद करने वाली चीजें हैं ये तो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेल वॉल, स्केलेटल ऑफ सेल वॉल कौन बनाता है, मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल क्या कौन बना रहा है, तो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो है ये तो अरेंज होकर बनाते हैं आपके स्केलेटल ऑफ सेल वॉल। इसके बीच में आपके हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, दिस फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। फिर मैंने आपको बताया कि सेल वॉल मटेरियल से मतलब आपका हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन, इसका तो सिंथेसिस होता है आपका प्लांट गोल्जी बॉडी यानी कि डिक्टियोसोम के अंदर, ठीक है। सेल्यूलोज जो है आपका, इसका सिंथेसिस होता है आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और आपके जो मटेरियल लिपिड नेचर के होते हैं जैसे कि क्यूटिन और सुबेरिन, इसका सिंथेसिस होता है आपका स्फीरियोसोम के अंदर। किसका सिंथेसिस किस में होता है ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? आया इतना समझ में? एक पॉइंट और लिख लो इसके बाद, इट इज द एक स्पेशल प्रोटीन होता है दैट इज द एक्सपेंशन, इसको अपन सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया सभी लोगों ने? रब कर दूं? नेक्स्ट इज अबाउट द एक्सपेंशन। एक चीज ये है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ना, एक स्पेशल प्रोटीन है एक्सपेंशन, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर। एक्सपेंशन करता क्या है? आपकी सेल ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। एक चीज समझ में नहीं आई होगी आपको कि सेल ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रहा है, लेकिन नाम इसका सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर क्यों है? कुछ चीज ग्रो हो रही है तो लूजनिंग फैक्टर क्यों नाम दिया है? व्हाट वाज द रीजन? एक स्पेशल प्रोटीन है एक्सपेंशन, ये इट हेल्प्स इन द सेल ग्रोथ। कैसे करता है? बाय लूजिंग द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड एडिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल इन दैट स्पेस, इसलिए इसको बोलते हैं अपन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इसको लूज कर रहा है, इस वजह से इसको सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्लियर? लिखो ये पॉइंट। A special protein it is called expansion. ये स्पेशल प्रोटीन है आपका एक्सपेंशन। व्हाट डज इट डू? हेल्प इन a special protein called expansion helps in cell growth. सेल ग्रोथ के अंदर कैसे हेल्प करता है ये? हेल्प्स इन सेल ग्रोथ बाय losing cellulose microfibril by losing of cellulose microfibril and addition of new wall material
इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आपके सेल वॉल के जो फंक्शंस हैं ये डिस्कस करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा डिस्कस करेंगे। एक चीज जो मिस हो गई है अभी, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, ये दोनों क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? आज के लेक्चर का एक रिव्यू देखते हैं। क्या हम लोगों ने आज डिस्कस किया? व्हाट इज सेल बायोलॉजी? यू नो, इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल क्या है? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉमन सी चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता होगा। फिर हम लोगों ने सेल थ्योरी डिस्कस की थी। सेल थ्योरी के अंदर दो साइंटिस्ट थे, एक तो एमजे श्लिडिन एंड टी श्वान। एमजे श्लिडिन इज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड टी श्वान इज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन दोनों ने मिलकर आपकी सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। कैसे? एमजे श्लिडिन जो थे, इन्होंने ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दैट फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं जो कि एंड फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है? फिर श्वान जो थे, इन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर के अंदर एनिमल टिश्यूज को स्टडी किया, एनिमल सेल्स को स्टडी किया और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल है इसके ऊपर एक थिन आउटर कवरिंग होती है। इस थिन आउटर कवरिंग को हम अभी किस नाम से जानते हैं? इट इज नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? फिर मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने प्लांट सेल्स को भी, प्लांट टिश्यूज को भी स्टडी किया था और इनकी उस स्टडी के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला कि आपकी सेल वॉल का प्रेजेंट होना, इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है आपकी सेल वॉल का प्रेजेंट होना। ठीक है? फिर श्वान ने आपकी एक हाइपोथेसिस दी। ये हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपके सारी प्लांट्स और एनिमल की जो बॉडी है ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, श्लिडिन और श्वान ने मिलकर जो सेल थ्योरी दी थी, इसका एक ड्रॉबैक था। व्हाट वाज द ड्रॉबैक? कि इन्होंने जो सेल थ्योरी दी ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आपकी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इस थ्योरी के ड्रॉबैक को ओवरकम किया रुडोल्फ विर्को ने। इन्होंने 1855 के अंदर सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि आपकी जो सेल्स हैं ये डिवाइड होती हैं और आपकी नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। एज आई टोल्ड यू, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर? ही ओवरकम दिस ड्रॉबैक ऑफ दैट द सेल थ्योरी विच वॉज गिवन बाय द श्लिडिन एंड श्वान, दैट इज ही एक्सप्लेन्ड फर्स्ट टाइम दैट द सेल डिवाइड and new cells were formed from the pre-existing cell. Clear? मतलब सेल थ्योरी जो श्लिडिन एंड श्वान ने जो दी थी उसका ड्रॉबैक क्या था कि वो ये नहीं बता पाए इस थ्योरी के अंदर कि आपकी नई सेल्स कैसे बन रही हैं। इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया रुडोल्फ विर्को ने। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि आपकी सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, सेल्स जो है वो डिवाइड होती हैं और नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। क्लियर? ये हम लोगों ने सेल थ्योरी डिस्कस कर ली। फिर हम लोगों ने सेल वॉल डिस्कस किया था। सेल वॉल में मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया सेल वॉल को। सेल वॉल होती क्या है? आउटर मोस्ट डेड और परमिएबल बाउंड्री जो है आपकी प्लांट सेल की, उसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। प्लांट सेल वॉल, एल्गी सेल वॉल का कंपोजिशन मैंने आपको बताया। ठीक है? याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग देख लेना। फिर मैंने आपको तीन तरह, ये सेल वॉल में अपन ने प्राइमरी वॉल पढ़ी, सेकेंडरी वॉल पढ़ी, टर्शियरी वॉल पढ़ी, मिडिल लैमेला क्या है मैंने आपको बताया। प्राइमरी वॉल में क्या बताया था? सबसे पहली चीज मैंने बताया था कंपैरिजन करके पढ़ लेना। प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल अपोजिट करते जाना, याद रखने का तरीका है, कंसेप्ट नहीं है ये। ठीक है? प्राइमरी वॉल में क्या बताया मैंने सबसे पहले? आउटर मोस्ट लेयर है, थिन है,
इलास्टिक है, सेकेंडरी वॉल अपोजिट कर दो। प्राइमरी वॉल थिन थी, सेकेंडरी वॉल थिक है। प्राइमरी वॉल इलास्टिक थी, सेकेंडरी वॉल रिजिड है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको प्राइमरी वॉल में बताया था, इसके अंदर आपके जो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है ये डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज्ड होके दे आर अरेंज्ड इन डिस्पर्स्ड मैनर टू फॉर्म द स्केलेटल ऑफ सेल वॉल। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल प्राइमरी वॉल के अंदर डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर अरेंज्ड है। जस्ट अपोजिट टू दैट सेकेंडरी वॉल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स वेल अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको प्राइमरी वॉल के अंदर बताया था, प्राइमरी वॉल के अंदर आपका हेमीसेल्यूलोज जो है ये ज्यादा होता है, इट इज मोर। जस्ट अपोजिट टू दैट सेकेंडरी वॉल के अंदर हेमीसेल्यूलोज होगा लेस। फिर मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के दो तरीके थे, इंटरसेप्शन एंड अपोजिशन। व्हाट इज इंटरसेप्शन बता चुकी। इसके अंदर डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन्स, फाइन ग्रेन्स के फॉर्म में डिपोजिशन होता है। अपोजिशन के अंदर लेयर्स के फॉर्म में डिपोजिशन होता है। ये दो तरीके हैं आपके सेल वॉल के फॉर्मेशन के। प्राइमरी वॉल तो इंटरसेप्शन से बनती है, सेकेंडरी वॉल जो है आपकी इंटरसेप्शन और अपोजिशन से बनती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वॉल जो है आपकी ये एक यूनिवर्सल लेयर है, यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शन सब में प्रेजेंट होगी। सब में का मतलब प्लांट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है ना, एनिमल्स में तो होती नहीं है। तो सब में का मतलब कुछ और मत ले जाना। ठीक है? तो सेल वॉल में जो प्राइमरी वॉल है ये यूनिवर्सल लेयर है, सब में प्रेजेंट होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेकेंडरी वॉल जो है ये किसमें एब्सेंट होती है? आपकी मेरिस्टम सेल्स के अंदर। क्लियर? ये जैसे मैं आपको अभी रिवाइज करवा रही हूं वही तरीका होना चाहिए आपका याद करने का भी, ज्यादा इजी रहेगा, पॉइंट्स आप मिस नहीं करेंगे। क्लियर? टर्शियरी वॉल की बात करें तो प्राइमरी वॉल मैंने बताया यूनिवर्सल, सब में प्रेजेंट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेकेंडरी वॉल के बारे में मैंने आपको बताया सब में प्रेजेंट है, एक एक्सेप्शन है जहां पर ये एब्सेंट होती है, दैट इज द मेरिस्टम सेल्स। टर्शियरी वॉल की बात करें तो ये सिर्फ ट्रैकीट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होती है। और टर्शियरी वॉल का जो कंपोजिशन है इट कंसिस्ट ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलम। क्लियर? नेक्स्ट मैंने आपको मिडिल लैमेला डिस्कस किया था। मिडिल लैमेला में बताया दो सेल्स के बीच की कॉमन लेयर है आपका मिडिल लैमेला। इट इज इंपॉर्टेंट, प्लांट सीमेंट बोलते हैं इसे, इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहां से भी आ चुका है। मिडिल लैमेला का कंपोजिशन इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट में से भी आपका कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर मैंने आपको बताया स्केलेटल ऑफ सेल वॉल और मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल के बारे में कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल तो अरेंज होकर आपके सेल वॉल के स्केलेटल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल, तो इसके बीच में आपके हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं, दिस फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया किसका सिंथेसिस कहां हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेल वॉल मटेरियल है दैट इज हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन, इनका सिंथेसिस तो हो रहा है आपका प्लांट गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम के अंदर, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है? सेल्यूलोज का सिंथेसिस हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जो मटेरियल आपके लिपिड नेचर के हैं यानी कि क्यूटिन और सुडारिन, इनका सिंथेसिस होता है आपका स्फीरियोसोम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, व्हाट इज द सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर। ठीक है? तो एक स्पेशल प्रोटीन है आपका एक्सपेंशन, ये जो है आपकी सेल की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। कैसे? बाय लूजिंग द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड एडिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल। ठीक है? और इसको अपन सेल वॉल लूजनिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्लियर? It is all about the today's lecture. In next class we will discuss with the plasmodesmata and the function of cell wall. और एक चीज जो मैंने सेल थ्योरी के बाद डायरेक्ट मैं आपको सेल वॉल पर आ गई, उसके पहले एक चीज और डिस्कस करनी थी हमें, दैट इज द टाइप ऑफ सेल। ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दो तरीके की होती है आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज का लेक्चर ध्यान से सुना कि नहीं सुना?
अगर सुना होगा तो उसका बेनिफिट ये है, कुछ लोग क्या होता है बस लिखने में ठीक है बाद में पढ़ लेंगे घर जाके, बायो तो समझ लेते हैं रटने वाला ही है, लिख लिया। जो रिवाइज कर रही हूँ लास्ट में जो रिव्यू देती हूँ वो भी पूरा वेस्ट जाता है, घर पे उतना ही टाइम सेल्फ स्टडी में जाता है। क्लास में कंसंट्रेशन के साथ सुनो, घर पर रोज का रोज पढ़ो, इट इज बेनिफिशियल। अगर आप डेली का डेली पढ़ते हैं ना, आप इसको करके देखो एक बार। अगर आज क्लास के बाद जाके पढ़ोगे तो 20 मिनट लगेंगे, अगर आप इसे 3 दिन बाद पढ़ोगे तो इट विल टेक 45 मिनट्स। वैसे वैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो टाइम सेविंग का सबसे अच्छा तरीका है आज का लेक्चर आज ही पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।